20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस स्टेट में कर्फ्यू नहीं लगा। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए स्टेट में? उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। डबल इंजन की सरकार ही इन्वेस्टमेंट उद्योग यहाँ ला सकता है। लेकिन 2025 से 30 फिर से नीतीश के लक्ष्य पर एनडीए जो है लगातार बिहार में काम कर रही है और ये दावे भी कर रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश आएंगे। तो नीतीश कुमार आज सवेरे सवेरे एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए 25 से 30 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। देखिए इसको लेकर के बिहार की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। अभी-अभी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा से जब इस मसले पर सवाल किया गया, देखिए संजय झा साफ-साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रोजगार को लेकर जाने जाते हैं, बिहार वासियों को लेकर सोचते हैं, बिहार वासी के हित में सोचते हैं और यही कारण है कि जितने उन्होंने वादे किए थे उससे ज़्यादा रोजगार और नौकरियाँ बिहार वासियों को उन्होंने दिए हैं। वहीं 25 से 30 में जो वादे वो कर रहे हैं, वो वादे ज़रूर निभाएँगे। वहीं अपराध को लेकर के जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं संजय झा। क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। इस बार भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, 12 लाख नौकरी और 38 लाख से भी ज्यादा रोजगार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। करीब 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है इस सेंस में कि जो युवा है उनके लिए रोजगार और व्यवस्था करना। और इसका वजह एक ये है कि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है और केंद्र से भी सहयोग इसमें मिल रहा है। और जो दूसरा घोषणा किया इसी से रिलेटेड है कि हम एक कमेटी बना दिया और कमेटी बना दिया है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, उद्योग आए। और मुझे लगता है कि अगला 5 साल जो है बिहार में उद्योग का जाल और इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार में नौकरी का एक सीमा है, उसके बियॉन्ड आपको रोजगार ही में जाना पड़ेगा और जब तक इन्वेस्टमेंट और उद्योग नहीं आएगा तब तक आपको रोजगार उतना क्रिएट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी ने इन्वेस्टमेंट उद्योग का एक बेस बना दिया, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था। अब मुझे लगता है अगले 5 साल में मेजर आपको इन्वेस्टमेंट और उद्योग यहाँ पर है। एक बात ये। सेकंड जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो उन्होंने किया है कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी। मैं दुनिया में जा करके देखता हूँ, या दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन बहुत हो गया है, यंग पॉपुलेशन कम है। बिहार में यंग पॉपुलेशन का बड़ी संख्या में लोग हैं और अगर उनको हम स्किलिंग कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, तो जो उनका सैलरी है वो पूरा डबल हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी खोलने से अगले 2-3 साल में आपको यंग पॉपुलेशन को स्किलिंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और सिर्फ मैं जापान गया, तो जापान में 1 लाख लोगों का डिमांड है इंडिया से, उनके पास है ही नहीं, एजिंग पॉपुलेशन। और कुछ लोग आसाम से जा रहे हैं। ये डिमांड दुनिया भर से लोग लेकर आए। ये घोषणा की 1 करोड़, और ये आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं। बिहार के जनता का ट्रस्ट, विश्वास नीतीश कुमार जी पर है। अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी, रोजगार और दूसरा स्किल यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है जो अगला 5 साल जो है वो गोल्डन पीरियड बिहार का होने वाला है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा स्टेट। सर इसमें स्वरोजगार पे विशेष फोकस किया गया है, तो एक कमेटी बनाने की बात की गई। कमेटी कब तक बनेगी? इस कमेटी का स्वरूप क्या होगा? ये कमेटी तो जल्दी ही बन जाएगी। कमेटी का ये पर्पस होगा कि अगर पॉलिसी में कोई चेंज करना है, अभी जो है वो है ही, या कोई और इनिशिएटिव लेना है दुनिया में जाकर के, बहुत सारे बिहार के लोग भी, अन्य लोग आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको उनको लिए सरकार को सजेशन देगी। और सरकार बनने के बाद मेजर थ्रस्ट, सरकार का प्रायोरिटी नंबर 1 होगा, मुझे लगता है अगली सरकार में, वो है ये जो स्किल यूनिवर्सिटी को पहले एस्टेब्लिश कर देना। और ये जो रोजगार और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार की प्रायोरिटी रहेगी। और सरकार ने जो प्रॉमिस किया उसका एक बजट, डबल इंजन के सरकार का एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, जो मौका कम मिला बिहार, उसमें केंद्र का भी सहयोग आपने दोनों बजट में देखा है। और स्टेट में जो सरकार रहेगी, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा का ये व्यवस्था बिहार में बन जाए। ये आप, तो सर एक का वजह ये है कि इससे पहले आसान नहीं था कि बेसिक चीज ही मुख्यमंत्री को जब बिहार मिला था तो यहाँ रोड, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था सब कुछ खत्म था। इसको बिल्ड करते करते आज यहाँ तक नीतीश कुमार जी लेके आए हैं। वो सिस्टम अब तैयार हो गया। अब अगला जो है वो इन्वेस्टमेंट है और वो, उसमें फिर कह रहा हूँ कि उसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। डबल इंजन की सरकार ही इन्वेस्टमेंट उद्योग यहाँ ला सकता है। आपके विरोधी सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी आप जो अंदर भाषण देते उसमें आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि
हमारे राज्य में कोई बंदूक निकाल कर नहीं चलता है, लेकिन जो घटनाएं घट रही थी लेकिन देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, बिहार में पॉलिटिक्स को जो भी करना है कि बिहार का इमेज मत खराब करें। बहुत ही मेहनत से बिहार का इमेज ऐसे ही हम लोगों ने दौर भी देखा है और मुश्किल से बिहार का इमेज ठीक हुआ है। कानून व्यवस्था के मामले में बिहार किसी भी स्टेट से बेहतर है। घटना कहीं भी हो सकती है। क्या घटना के बाद जो घटना हुई वो पकड़ा गया कि नहीं, उसको सजा हुई कि नहीं, उस वो अगर दिखता है क्या कि उसको कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, कोई राजनीतिक संरक्षण है, नहीं है। बिहार में जो भी घटना, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, कोई भी घटना होती है भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, लेकिन पुलिस एक्शन लेती है, उसको सजा देती है, कोर्ट से दिलवाती है। और बिहार कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, याद रखिएगा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस स्टेट में कर्फ्यू नहीं लगा। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए इस स्टेट में? इतना थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन नहीं लगा। एक दिन लगा था नवादा में। ये तो सरकार का क्रेडेंशियल पब्लिक में प्रूव है, जनता जानती है, उनको विश्वास है नीतीश कुमार पर कि वो है, तो कानून व्यवस्था उनका नंबर 1 प्रायोरिटी। बात हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट है। जाकर के देखिए बेटा, जाकर के देखिए मुजफ्फरपुर में कैसे इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, उनको विश्वास है तभी तो आ रहा है। मैं तो अपने एरिया में देखता हूँ, 11 बजे में लड़की स्कूटर चला के जाती है। इससे बड़ा कानून व्यवस्था का सर्टिफिकेट क्या चाहिए? पटना में रात में निकल कर देखिए, लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे संजय झा ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव हो या विपक्ष हो, उसको अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या होता था ये हर कोई जानते हैं। नीतीश कुमार जो है वो बड़ी मुश्किल से बिहार को अपराध मुक्त किए हैं, पहले क्या होता था ये हर कोई जानते हैं। इसलिए अपराध पर ना ही बोले तो अच्छा है। वहीं देखिए नीतीश कुमार को लेकर खूब तारीफ किए हैं संजय झा। क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।